ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के मुख्य कार्यालय पर सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के नवनिर्वाचित सचिव मुस्लिम गाजी के सम्मान समारोह में किसी ने उन्हें फूल पहनाए, किसी ने बेज लगाया, किसी ने रामपुरी टोपी, किसी ने शॉल पहनाई, किसी ने पेन दिया तोहफे में, किसी ने किताब थमाई। बस इसी तरह मुस्लिम फेडरेशन ने अपने पुराने साथी को एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर रामपुर और प्रदेश के कोने कोने से आए वक्ताओं ने अपने विचार रखे और भारतीय मुसलमानों के मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी अजीम इकबाल एडवोकेट ने सोलत पब्लिक लाइब्रेरी को अपनी सेवाएं फ्री देने का ऐलान किया। तो वहीं मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर खान ने कहा कि मोहम्मद मुस्लिम गाजी से फेडरेशन का बरसों पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्लिम गाजी ने समाज सेवा से लेकर पत्रकारिता तक हमेशा सच का साथ दिया है। बाबर खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को एकजुट होकर सेकुलर सरकार बनवाना है। इस मौके पर मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी अजीम इकबाल खान एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव हाजी जमीर रिजवी एडवोकेट, मौलाना इदरीस अहमद कासमी, नासिर खां अलीग और शिया इमाम मौलाना अल्लामा जमा बाकरी ने भी महफिल को खिताब किया। सभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर खान ने और संचालन नौमान गाजी ने किया। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। ये हमारी बुनियाद थी, लेकिन हम साथ रहे, एक ही सोच रखने वाले लोग थे। लेकिन बदकिस्मती कहूँ कि मुस्लिम गाजी साहब रामपुर छोड़कर दिल्ली चले गए। करीब 25-30 साल का ये सफ़र इनका दिल्ली में रहा, लेकिन इन्होंने उर्दू की खिदमत की और उर्दू की खिदमत अखबारात के ज़रिए की, कौम की खिदमत की। अखबारों में जो कुछ भी लिखा और जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर हमारे साथ हो रहा है उसको खुलकर लिखा, ये भी एक मिल्लत की खिदमत थी। मेरे साथियों, आज इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम 20 से 25% इस मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमान भाई, जिसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी और बरेलवी और अंसारी, पठान, सैयद सभी हैं। लेकिन आज मैंने जब सुबह अखबार पढ़ा तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो बयान कि हम तो 80% हैं, तो हमारा 20% वाले क्या करेंगे। अरे 80% वालों, एक बात सुन लो कि जब मजलूम की आवाज दबाई जाती है तो फिर फल्क पे उसकी आवाज पहुंचती है।
होती है। और एक बात कि जब वक्त आता है तो चींटी हाथी को मार देती है। जिसको चींटी समझ रहे हो, अगर वो सूंड में घुस गई तो तुम मर जाओगे। तो हमें कमजोर समझने वालों, ये कौम तो कभी कमजोर नहीं थी, ना आज कमजोर है, ना 1400 साल पहले कमजोर थी, जब भी जबर थी और आज भी जबर है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। लेकिन ये वो कौम है जो हमेशा अपने आप में एक ऐसी कौम है जो सबको प्यार से लेके चलती है, सबको सीने से लगा के चलती है। जिसने ना 250 साल पहले बाबर के दौर में जुल्म किया, जो इस मुल्क का बादशाह था, शहंशाह था, अगर चाहता तो इस मुल्क से बहुत लोगों को हटा सकता था, फेंक सकता था निकाल के, लेकिन उन्होंने सीने से लगाया। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि ये तो आज कहते हैं कि गाय का गोश्त मत काटो, गाय को मत काटो, लेकिन शहंशाह बाबर ने तो उस दौर में कहा था कि गाय काटना हराम है इस मुल्क में, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हिंदू भाई रहते हैं। तो हमारी क्या मिसाल देते हो? हम तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं। मसला ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन जो जमात है, ये गैर सियासी जमात है। हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो लोग आते हैं और जो लोग हमारे बीच में रहते हैं, ये सब काबिल लोग हैं। ये एक जहन पर आते हैं। हमारा काम सरकार बनाना नहीं, हम सियासी लोग नहीं हैं, हम इलेक्शन में खड़े नहीं होते, लेकिन हमारा मकसद अच्छे लोगों की सरकार बनवाना होता है। हम उन लोगों के ही साथ हैं जो इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। हम उनकी सरकार बनाने में भरपूर मेहनत करते हैं और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में इस मुल्क के अंदर सेकुलर सरकार बनवाएंगे, इस प्रदेश में भी सेकुलर सरकार। मेरे साथियों, बहुत लंबी बात नहीं कहकर मैं अपनी इन्हीं अल्फाज के साथ बात खत्म करूंगा, क्योंकि जिस तरह से भाई ने मिसाल दी कि आरएसएस पार्टी का 100 साल का लंबा वफा है, हमारी तंजीम को भी 30 साल में है, लेकिन उनमें और हम में एक फर्क है जो आप परवेज साहब समझ लिए कि वो लोग ताकतवर इसलिए हैं कि उनके पीछे अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, टाटा और बिरला जैसे लोग हैं, लेकिन हम तो गरीब लोग हैं। हमारी तंजीम में तो वो लोग हैं जो अपना खर्चा भी अपनी जेब से करते हैं और शाम तक जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो अपने घर पर लगाते हैं और अपनी मिल्लत पर लगाते हैं। शुरू से जुड़े थे, आपने सही कहा कि मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी और हम लोग गुंडे भी हो जाएंगे, लेकिन जो सोच हमने दी है और आपने दी है, इंशाल्लाह वो कभी छूटेगी नहीं। हमारे जो सोच है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ती रहेगी और आज हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ये उस सोच को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इन्हीं के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि तू पुकारेगा तो ये सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ये सहने हरम आएंगे। अब अपीलों के अंदाज में हम आएंगे और हम ही लाएंगे हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात है तादाद में कम आएंगे। वाह खुदाना। और बाबर भाई से मेरा ताल्लुक आज का नहीं है, वो 30 सालों पर मुहित है। हमने इनकी क़यादत में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ किया है, और ये अल्लाह का फजल है कि हमारे ताल्लुकात आज तक वैसे ही हैं। दूसरी बात, यहाँ सबको बहुत सी शिकायतें शिकवे उर्दू से, सरकारों से बहुत से शिकवे हैं। एक बुनियादी चीज़ है जो मैं भी कोशिश करूँ, आप भी करें। सवाल ये है कि इस्लाह की तहरीक का आगाज़ कहाँ से हो। हर शख्स दूसरे को नसीहत करता है कि मुसलमानों को ये करना चाहिए, मुसलमानों को ये करना चाहिए, आपके अंदर ये खराबी है। अपने हाल से सब बेखबर है। जिस दिन हर शख्स अपनी इस्लाह की कोशिश कर लेगा, उस दिन पूरा माशरा सुधर जाएगा, इस्लाह हो जाएगी। मैंने तो अभी तक यही सीखा। हमारी खराबियाँ, हमारी तनज़्ज़ुली की वजह हम खुद हैं, यहूदी नहीं हैं। हम जो ख्वार हो रहे हैं, हमारी जो बेवज़नी है, उसकी वजह हम खुद हैं। ये उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत से लोगों को फिक्रमंदी होती है, और उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लोग हिंदी में लिखते हैं। तो उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि इस ख्वाहिश के साथ साथ वो भी कोशिश करें कि वो भी सीख लें उर्दू। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। बहरहाल मुझसे जो तवक्कुआत है, मेरा ये वादा है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो शुरू से ही कागज़ और कलम का है। ये हार फूल से मेरा कभी कोई वास्ता नहीं रहा, कभी नहीं रहा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो मुझसे तवक्कुआत हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ
कि इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। बहरहाल आप सब लोग आए। इकबाल भाई आपका ख़ास तौर से शुक्रिया, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और बाबर भाई का मैं बहुत मशहूर हूँ, ममनून हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला मेरा ये वायदा है कि इंशाल्लाह आपने जो लाइब्रेरी से जो तवक्का की हैं वाबस्ता वो पूरी होंगी और फजीलत साहब का मैं ख़ास तौर से जो ममनून हूँ और सबका बहुत बहुत शुक्रिया।